यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा, भारतीय फुटबॉल बेहतरीन प्रगति कर रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त मुंबई के बांद्रा में एक ऐसा मैदान छीनने की कगार पर है जहां हजारों बच्चे रोज फुटबॉल खेलते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सच में भारतीय फुटबॉल तरक्की कर रहा है या जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आइए दोनों पहलुओं को बड़ी आसानी से इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं युग परमार। इस वीडियो में हम दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई खबरों की बात करने वाले हैं। पहला, जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनका हालिया बयान कि भारतीय फुटबॉल और आईएसएल बेहतरीन प्रगति कर रहे हैं। और दूसरा, मुंबई के बांद्रा में स्थित नेवल डिसोजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने का विवाद। दोनों खबरों को साथ रखकर देखेंगे तो एक बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा होता है यहाँ पर। पहले समझते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान क्या है। गुजरात के हनोल गांव में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 85वें संस्करण के मौके पर एएनआई से बातचीत करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा, फुटबॉल बेहतरीन प्रगति कर रहा है। आईएसएल की फिर से मेजबानी होगी और नए फुटबॉल क्लब भी बन रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज भी घोषित किया है, जिसके तहत विभिन्न खेलों के लिए एक मजबूत एकेडमिक कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और ये एकेडमीज फॉर्मर एथलीट्स द्वारा संचालित होंगी। लेकिन ये दोस्तों बयान तब आया जब उनके सीधे तौर पर जमशेदपुर एफसी के आईएसएल से हटने और भारतीय फुटबॉल की मौजूदा मुश्किलों के बारे में सवाल पूछा गया। कई फैंस और विश्लेषकों का कहना है कि बेहतरीन प्रगति कहना मौजूदा हालात को देखते हुए एक बेहद हल्का और सतही जवाब लगता है, खासकर तब जब मंत्री खुद एक समय पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसे शतकों पुराने क्लब के नाम भी ठीक से नहीं ले पाए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट हिस्से पर। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में स्थित नेवल डिसोजा फुटबॉल ग्राउंड। यह मैदान 8,450 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो 2018 में फीफा स्टैंडर्ड ऑफिशियल टर्फ के साथ बनाया गया था। यह मैदान उस दिग्गज भारतीय फुटबॉलर नेवल डिसोजा के नाम पर है, जो 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में हैट्रिक बनाने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बने थे। बीएमसी यानी बृहन महानगर पालिका की इम्प्रूवमेंट कमेटी ने 24 जून को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत इस मैदान के लैंड यूज रिजर्वेशन को स्पोर्ट्स ग्राउंड और प्लेग्राउंड से बदलकर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर किया जा सकता है। यह प्रस्ताव महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मांग पर आधारित है, जिनका कहना है कि 1983 में मंजूर हुए बांद्रा रिक्लेमेशन लेआउट के तहत ये जमीन शुरू से ही कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स के नाम तय की गई थी। ये समझना जरूरी है कि यह मैदान कितना अहम है मुंबई के फुटबॉल एसोसिएशन के लिए। पिछले 9 सालों में ये ग्राउंड मुंबई फुटबॉल का घर बना हुआ है। यहाँ ग्रास रूट टूर्नामेंट्स, यूथ लीग्स, महिला लीग और एलीट डिवीजन मुकाबले होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 यूथ टीमें और 300 सीनियर क्लब इस मैदान का इस्तेमाल करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 8,000 से 10,000 फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ नियमित रूप से ट्रेनिंग और मुकाबले खेलते हैं। ये मुंबई का इकलौता प्रमुख डेडिकेटेड फुटबॉल वेन्यू है, खासकर जब से परेल का ऐतिहासिक सेंट जेवियर्स ग्राउंड जैसे दूसरे मैदान गायब हो चुके हैं या फिर वो अनुपलब्ध हो गए हैं। मुंबई में प्रति व्यक्ति सिर्फ 0.87 वर्ग मीटर खुली जगह उपलब्ध है, जो कि डब्ल्यूएचओ के सुझाए गए 9 वर्ग मीटर के मानक से कहीं कम है। इस प्रस्ताव के सामने आते ही मुंबई के फुटबॉल समुदाय ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। 28 जून को प्लेयर्स, कोचेस, अभिभावकों और फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल्स जैसे कि स्टीवन डायस, मोहम्मद यूनुस अंसारी, गॉडफ्रे परेरा जैसे नाम शामिल है, उन्होंने मिलकर मैदान पर ही एक बड़ा प्रदर्शन किया। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में है। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ एक रीट पिटीशन दाखिल की है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई होनी है। आलोचकों का कहना है कि कन्वेंशन सेंटर तो किसी और जगह भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक पूरी तरह कार्यरत फुटबॉल मैदान को इस घनी आबादी वाले शहर में दोबारा बना पाना लगभग नामुमकिन होगा। यहीं पर इन दोनों खबरों का असली कनेक्शन समझ आता है।
एक तरफ हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया साहब कह रहे हैं कि फुटबॉल बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हजारों करोड़ के पैकेज और एकेडमिक कल्चर की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर जहां असल में हजारों बच्चे फुटबॉल सीखते हैं, वहीं का मैदान छीनने जाने का खतरा लगातार मंडराया जा रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट खुद बताता है कि नीति और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। तो व्यूअर्स, ये थी वो दो खबरें जो एक साथ मिलकर इंडियन फुटबॉल की असली तस्वीर पेश करती है। आपको क्या लगता है, क्या बयानों और जमीनी हकीकत में तालमेल है या फिर कुछ गड़बड़ है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।